परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आज का जो विषय है वो है संगति। हमें अपने जीवन में किसका संग करना चाहिए, क्योंकि जीवन को यदि सुंदर, उज्जवल या बेहतर बनाना हो तो हमारी संगति भी कुछ बेहतरीन होनी चाहिए। मनुष्य शरीर को पा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाकर मानवता की तरह जिंदगी जीना ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य शरीर को पाकर हम खुशी तो मनाते हैं, लेकिन उन खुशियों का सार तभी निकलता है जब हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करते हैं। साहिब कहते हैं, जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कितनी अच्छी बात साहिब ने जीवन के विषय में बताया कि जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन परिवार के, समाज के सब लोग खुशी मनाते हैं। तो साहिब कहते हैं कि कुछ ऐसा करके इस संसार से जाओ कि तेरे जाने के बाद पूरी दुनिया तुझे याद करके रोए। संसार में लोगों की मृत्यु होती है तो कोई अच्छा व्यक्ति रहता है तो लोग उसको याद करके बहुत रोते हैं कि बहुत भला इंसान था, बहुत अच्छा था। और दूसरी ओर जब कोई बुरा व्यक्ति मरता है जो दूसरों को सताता है, पीड़ा देता है, गाली देता है, झगड़ा करता है, ऐसा इंसान जब मरता है तो लोग खुशी भी मनाते हैं कि ठीक हो गया, वो मर गया, आज से कलह कलेश खत्म। तो साहिब कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद लोगों के अंदर ऐसा भाव ना पैदा हो कि तेरे जाने के बाद वो तुझे गाली दें, तेरे जाने के बाद वो खुशी मनाएं। कुछ ऐसा अपने जीवन को बनाकर इस संसार से विदा ले ले ताकि आपके जीवन से लोग शिक्षा ले। आपने जैसा जिंदगी अपना जिया उसे देखकर लोग अपना जिंदगी जीना शुरू करें। लेकिन ये संभव तभी है जब हमारे जीवन में किसी अच्छे व्यक्ति का संग होगा, किसी सज्जन व्यक्ति का यदि संगति हमारे जीवन में होगी तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। संगति यदि हमारी अच्छी है तो हम दुर्जन व्यक्ति से हम सज्जन व्यक्ति बन सकते हैं, और यदि संगति हमारी गलत है तो हमारे अंदर जितने भी सद्गुण हैं वो सब दुर्गुण में बदल जाएंगे। जैसे कभी कुम्हार को देखे होंगे, वो मिट्टी से एक तरफ सुराही बनाता है जिसमें पानी रहता है, दूसरी तरफ चिलम बनाता है। बना एक ही मिट्टी से है, बनाने वाला भी एक है। दोनों का आकार बदल गया और दोनों का काम भी बदल गया। एक सुराही है जो खुद भी ठंडी रहती है और दूसरों को भी ठंडा देती है, और एक चिलम है जो स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। ठीक उसी प्रकार से हम सबका जीवन है। हम चाहे तो अपने जीवन को हम सुराही जैसा बना सकते हैं और चाहे तो हम अपने जीवन को चिलम जैसा बना सकते हैं। सुराही बन के खुद भी शीतल रहे और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करें, वरना चिलम बन के खुद भी जलते रहे और दूसरों को भी जलाते रहे जो हमारी संगति में आए। अब विचार हमें करना है कि हमें अपने जीवन को किसकी तरह बनाना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी है, हम अपनी जिंदगी को कैसे भी जिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता? यदि आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पड़ोसियों तक तो जाएगी। आप अपने घर में कुछ भी अच्छा भोजन बनाते हैं तो उसकी महक अगल बगल के घरों में चली जाती है। तो विचार करिए कि ये तो हमारा जीवन है। यदि हम बिगड़ेंगे तो हमारे सानिध्य में आने वाले कितने लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा।
जब पड़ोस में एक बच्चा बिगड़ता है तो उसकी संगति में आके सब बच्चे बिगड़ने लग जाते हैं। एक शराबी यदि शराब पीकर मोहल्ले में खड़ा होकर गाली दे तो मोहल्ले के जितने लोग हैं सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब वो कहेगा कि मेरा जिंदगी है, मैं कैसे भी जीऊँ, मैं पीऊँ चाहे खाऊँ चाहे गाली दूँ कुछ भी करूँ। लेकिन वो ये विचार नहीं कर रहा है कि मेरे गाली देने से आस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरी शराब पीने से मेरे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, मेरी शराब पीने से मेरी पत्नी हमेशा टेंशन चिंता में रहती है, मेरे शराब पीने से मेरे घर में दरिद्रता आ रही है। यहाँ तक कि वो ये भी विचार नहीं कर पाता है कि मेरे शराब पीने से मेरे शरीर पे क्या असर पड़ रहा है। और जो व्यक्ति अपने शरीर का ही ख्याल नहीं कर सकता तो उसे समाज देश राष्ट्र से क्या मतलब। ऐसा व्यक्ति क्या अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा, क्या अपने बच्चों के बारे में सोचेगा, जो स्वयं के बारे में नहीं सोचता। इसलिए जीवन आपका अपना अकेले का नहीं है, इसके साथ में बहुत लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है। जैसे कोई एक व्यक्ति यदि पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाता है तो उस घर का ही नहीं, न कि समाज का, यहाँ तक कि पूरे गांव में पूरे जिले में उसका प्रचार हो जाता है, उस गांव का नाम रोशन हो जाता है। और यदि किसी गांव में अगर कोई गुंडागर्दी करने वाला निकल गया तो प्रचार उसका भी होगा। लेकिन दोनों के प्रचार में कितना अंतर है। एक जिसने अच्छा किया है उसको लोग दुआएं देंगे, लेकिन जो दूसरी तरफ गलत करता है लोग उसको बद्दुआएं देते हैं। एक जिसने अच्छा किया है लोग उससे मदद मांगने जाते हैं, और दूसरी तरफ जो बुरा करता है लोग उससे डरते हैं। एक वो है जो शिक्षा का महत्व समझाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो हिंसात्मक कार्य करवाता है। जीवन दोनों को मिला, लेकिन जीवन जीने का तरीका दोनों का अलग। एक को शिक्षा का सहारा मिला, अच्छी संगति मिली तो अपने जीवन को बेहतर बनाया, दूसरों से दुआएं पाई। और एक ने अपना जीवन कुसंगति में बिताया, संस्कारहीन और अशिक्षित व्यक्तियों का सहारा पाकर अपने जीवन को राक्षस बना लिया। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मनुष्य शरीर मिला है और एक दिन इस संसार से विदा लेना है, अकेले चले जाना है, अकेले आए हैं अकेले मर जाना है। उस जन्म और मरण के बीच में जो हमने अपनी जिंदगी बिताई है वो जिंदगी हमारी कैसी थी वो महत्वपूर्ण है। और उसी जन्म और मरण के बीच की जो जिंदगी हमारी होती है उस जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें किसी अच्छे व्यक्ति के, किसी सज्जन पुरुष की और साधु संत और गुरु के सानिध्य की जरूरत पड़ती है। तभी हम उस जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक तरफ संसार का संग करना, दूसरी तरफ साधु संगति को प्राप्त करना, दोनों में कितना अंतर है। यदि हम संसारिक का संग करते हैं तो हमारे अंदर क्रोध जन्म लेता है। दूसरी ओर यदि हम किसी संत का सानिध्य करते हैं तो संत उसी क्रोध को प्रेम में बदल देते हैं। संसारिकता का संग पाकर हमारे अंदर राग द्वेष पैदा हो जाता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ यदि हम साधु संगति को प्राप्त करते हैं तो हमारे हृदय में दया और करुणा का भाव पैदा होता है। संसारिक व्यक्ति का संग करने से हमारे अंदर लालच पैदा हो जाता है, लोभ पैदा हो जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर यदि हम किसी संत का सानिध्य करते हैं तो हमारे अंदर दान करने का भाव पैदा हो जाता है, हम दानी बन जाते हैं। संसार के विषय भोगों का जब हम संग करते हैं तो हमारे अंदर मोह माया पैदा हो जाती है। लेकिन वही दूसरी ओर यदि हम साधु संगों की संगत करते हैं, मोह माया खत्म कर सबके लिए प्रेम जागृत हो जाता है। संसारिकता का संग हमें आसक्त बनाता है, स्वार्थी बनाता है। लेकिन वही दूसरी ओर साधु संगों की संगत हमें निरासक्त और परमार्थी बना देता है। संसारिकता का संग पाकर हम विषय भोगी बन जाते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर संतों का सानिध्य पाकर व्यक्ति जोगी बन जाता है। संसारिकता का संग करते हैं तो हमारे अंदर
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, कलह, कलेश, बुराइयां, निंदा, चुगली, इन सभी आदतों के हम शिकार बन जाते हैं। और वही दूसरी ओर यदि हम किसी संत का सानिध्य करते हैं तो जीवन में प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सब अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं। विषय वासनाओं का शिकार होकर हम अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं और वही दूसरी ओर संतों का सानिध्य प्राप्त कर गुरु और सतगुरु की भक्ति कर जीवन को सार्थक बना लेते हैं। जैसे हमारा ये मुख है, इस मुख से हम वाणियों का उच्चारण करते हैं, लेकिन यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग कर लेते हैं जो केवल बात करे तो केवल गाली देकर, तो हम यदि उसके सानिध्य में बैठे हैं तो हमारे मुख को भी आदत लग जाएगा बार बार गाली देने का। दूसरी ओर यदि हम किसी संत जन का सानिध्य करते हैं तो जिस मुख से हम गाली देते हैं वही मुख जो है साधु की संग करने से भजन गुनगुनाने लगता है। मुख सबको मिला है बोलने के लिए, जितने भी जीव जंतु है वो भी बोलते हैं अपनी भाषा में, मनुष्य भी बोलता है। लेकिन किसी ने बहुत ही एक बेहतरीन पंक्तियां में लिखा है कि व्यक्ति बोलना तो 2 वर्ष की उम्र में ही आ जाता है। एक छोटा सा बच्चा 2 वर्ष का रहता है, बोलना तब से स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे बोलना क्या है उसके लिए उसकी पूरी उम्र बीत जाती है। उसे ये समझ में नहीं आता कि मुझे बोलना क्या था। 80-85 साल के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनका पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन अभी तक उनको ये समझ में नहीं आता है कि परमात्मा ने ये मुख तो दिया है, लेकिन इस मुख से हमें बोलना क्या है। क्या ये मुख दूसरों की बुराई करने को मिला था, दूसरों की निंदा चुगली करने को मिला था, या दूसरों को गाली देने के लिए मिला था? किस लिए हमें ये मुख मिला है, इस बात को केवल संत जन समझाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। संत जन समझाते हैं कि इस मुख से ऐसी वाणी बोलिए कि जो कोई आपकी वाणी को सुने तो केवल सुनते ही रह जाए, आपकी वाणी को सुन के अपने आप को खो दे। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा मधुर वचन आप इस मुख से बोलिए कि जो आपको भी शीतलता प्रदान करे और सुनने वाले के मन को भी। संत जन ही समझाते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, स्वर्ण द्वारे होय निकसे साले सकल शरीर। संसारिक व्यक्ति ये बात नहीं बता सकता कि तुम अपने मुंह से अच्छा बोलो, मीठा बोलो। वो आपको गाली देना सिखा सकते हैं, दारू पीना सिखा सकते हैं, बीड़ी पीना सिखा देंगे, गुटखा खाना सिखा देंगे, मांस मदिरा का सेवन करना सिखा देंगे। लेकिन संत जन ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ तुम गाली देते हो वहाँ गाली ना देकर तुम मीठा बोलो। जहाँ तुम शराब पीते हो उस शराब की जगह तुम अपने क्रोध को पी जाओ। जहाँ तुम गुटखा खाते हो वहाँ अपने गम को खा लो। गुरु का संगति जीवन की सारी बुराइयों का अंत कर देते हैं और जीवन को एक संत के जैसा बना देते हैं। लेकिन मनुष्य को संत का जीवन पसंद नहीं है, इसलिए वो संतों का सानिध्य नहीं करता है। और संतों का सानिध्य प्राप्त भी तभी होता है जब पूर्व जन्म के भाग्य अगर अच्छे रहेंगे, तभी हमें साधु संतों की संगति प्राप्त होती है। साहब बताते हैं, पूर्व जन्म के भाग से मिले संत का जोग, कहे कबीर समझे नहीं फिर चाहे भोग। साहब कहते हैं पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। साहब कहते हैं मैं बार बार इसे समझाता हूँ, लेकिन ये बार बार विषय भोगी ही बनता जा रहा है, मेरी बात को नहीं समझ रहा। फिर आगे साहब बताते हैं, जहाँ जैसी संगति करे तहाँ तैसा फल पाए, हरि मार्ग तो कठिन है क्यों करी बैठा जाए।
साहिब कहते हैं अच्छाई और बुराई दो रास्ते हैं, एक तरफ हरि का मार्ग है, दूसरी तरफ बुराई का मार्ग है। लेकिन हरि का मार्ग जो है वो कठिन लगता है, उसमें इतना जल्दी कोई बैठ नहीं पाता, ना कोई जाता है। और कुसंगति का मार्ग सरल है, तो वो सबको पसंद आता है। तो साहिब कहते हैं जो जिसकी संगत करेगा वैसा ही फल पाएगा। यदि परमात्मा का भक्ति करोगे तो मुक्ति को प्राप्त होगे, और यदि कुसंगति का सहारा लोगे तो नरक में पड़ोगे। फल दोनों को प्राप्त होगा, एक को सुख और आनंद की प्राप्ति होगी तो दूसरे का जीवन दुखमय होगा। इसलिए संगति करो तो ज्ञानी की संगत करो। साहिब बताते हैं ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूटे, ज्ञानी अज्ञानी मिले, होवे माथा कूट। साहिब कहते हैं यदि ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो दोनों खूब भक्ति की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, तो दोनों को बड़ा आनंद आता है। और दूसरी ओर यदि कि एक तरफ अज्ञानी है, दूसरी तरफ ज्ञानी है, तो दोनों में केवल माथाकूट होता है। ज्ञानी यदि समझाएगा तो अज्ञानी को समझ में नहीं आएगा, वो अपनी बात कहेगा। ज्ञानी कहेगा संसार के नशों में सुख नहीं है, संसार का नशा क्षणिक भर का है। तुम्हें नशा करना है तो सतगुरु की भक्ति का नशा करो, जिसमें केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। लेकिन ये बात अज्ञानी को हजम नहीं होती है। वो कहेगा तुमने कभी शराब पीकर देखी है, तुमने कभी दारू पीकर देखा है? नहीं देखा तो पी कर देखो, उसमें कितना आनंद है। तो वो अपनी बात मनवाएगा। इसलिए साहिब कहते हैं मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ की जाए, कोयला होए न उजल से सोमन साबुन लाए। मूर्ख को समझाओगे तो आपके पास जितना ज्ञान है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आगे साहिब बताते हैं सज्जन सो सज्जन मिले, होवे दो दो बात, गदा सो गदहा मिले, खावे दो दो लात। साहिब कहते हैं जी सज्जन व्यक्ति आपस में दोनों मिलते हैं तो कुछ ज्ञान की चर्चा करते हैं, कुछ नई बात करते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर यदि गधा वृत्ति के कोई लोग अगर आपस में मिल जाते हैं तो दोनों में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हो जाता है, बात कहाँ कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। साहिब इन सब का उदाहरण देकर केवल ये समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं कि आपकी संगति कैसी है, आप किसका संग अपने जीवन में किए, किसका संग करने से जीवन बदलता है और किसका संग करने से जीवन बिगड़ता है। एक तरफ सज्जन व्यक्ति का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किए हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है उसके विचार भी उच्च कोटि के होते हैं, उसके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उसका खान पीन, रहन सहन, हर चीज उसका अच्छा रहता है। साहिब ने उसे ज्ञानी का उपाधि देके कहा कि एक ज्ञानी है और एक अज्ञानता में पड़ा हुआ है, जिसको ना खाने का तरीका पता है, ना बैठने का, ना बोलने का। तो साहिब कहते हैं दोनों में से आपका संगति किसके साथ में है, किसका आप सानिध्य करेंगे कि आपका जीवन बेहतर बन सकता है, किसका सानिध्य करेंगे कि आपका जीवन उज्जवल बन सकता है। साहिब यहाँ तक भी समझाते हैं कि यदि आपने अपने जीवन में संतों का यदि सानिध्य नहीं किया तो जितना भी जीवन आपने अपना जिया है वो सब आपका व्यर्थ में चला गया। कैसे? ते दिन गए अकार थी, संगत भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। साहिब कहते हैं जितना दिन आपने व्यर्थ में गंवा दिया, यूं समझ लीजिए कि वो पूरा जो जीवन था आपका वो एक पशु के समान बीता था। जितने दिन आपने संतों का सानिध्य नहीं किया और बिना सानिध्य के आपने अपना जीवन यूं ही बिताया तो पूरा जीवन आपका बेकार हो गया। पशु के जैसा जीवन होता है वैसा आपने अपना जीवन को बिताया। जैसे भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन बेकार है, ठीक उसी प्रकार से साधु संतों की जो संगति है उसके बिना जीवन भी पशु के समान है। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ,
साधु संगति हरे भजन बिन कछु न आवे हाथ। साहिब कहते हैं चाहे काशी जाए, चाहे मथुरा जाए, चाहे द्वारिका जाए, चाहे जगन्नाथपुरी जाए, चाहे चारों धाम ही क्यों ना कर ले, लेकिन यदि जीवन में साधु की संगति नहीं है, परमात्मा का सतगुरु का भजन भक्ति नहीं है, तो चाहे काशी द्वारिका कहीं पे भी चले जाइए, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। संसार में देखने को मिलता है, लोग चार धाम भी जाते हैं और तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं, तीर्थ स्नान भी करते हैं, लेकिन उन तीर्थों का फल हमको प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीवन में संतों का सानिध्य नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है। तीर्थों में जाके तन का शुद्धि तो कर लेते हैं, लेकिन मन का शुद्धि तो संतों के सानिध्य में या संतों का सत्संग सुनने से होगी। और भक्ति जो है वो तन से नहीं मन से होती है, और परमात्मा फल तभी देते हैं जब हम भक्ति मन से करते हैं, ना कि तन से। साहिब बताते हैं, कबीर सतगुरु सेविए कहा साधु को संग, बिन बगुरे भी गोए बिना कोरे चढ़े न रंग। जैसे कोई कपड़ा होता है, यदि उस पर रंग चढ़ाना है तो सबसे पहले उसको भिगोएंगे तब उसके ऊपर रंग चढ़ेगा। अगर बिना भिगोए उस पर रंग चढ़ाएंगे तो उस पर उतना गहरा रंग नहीं चढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में संतों का सानिध्य नहीं है, सतगुरु की सेवा नहीं है, उनका भक्ति नहीं है, तो हमारे ऊपर ज्ञान का रंग कभी नहीं चढ़ेगा और ना भक्ति का रंग चढ़ेगा। इसलिए संतों का सानिध्य, गुरु का सानिध्य और उनका सत्संग और सतगुरु की भक्ति, ये जब हमारे जीवन में आएंगी तो हमारे जीवन में ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, सदागुण, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहन शक्ति, शील, धैर्य, संतोष, इस सारी अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आ जाएंगी यदि हम संतों का सानिध्य करते हैं तो। और यदि संतों का सानिध्य नहीं है जीवन में, तो जिंदगी हमारी कैसी है? पशुवत जिंदगी है। मनुष्य का चोला पहनकर हम पशुवत जिंदगी अपना जीते हैं। इसलिए बंधुओं, विचार करिए कि हम संतों का सानिध्य कर इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सतगुरु साहेब बंदी छोड़ कबीर साहेब जी के चरणों में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।